आप लोग उठ के आपका खून नहीं खौलता? आपको नहीं मन करता कि आपका शहर साफ हो? आपको नहीं लगता कि आपके यहाँ पे पेड़ होने चाहिए? आपको नहीं लगता कि आपके यहाँ सफाई होनी चाहिए? आपके बच्चों को अच्छी चीजें मिलनी चाहिए? आप बाकी शहरों में जाके देखिए तो सही। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। 1 साल हो चुका है भाजपा सरकार को और बात करें नगर निगम की तो 6 महीने हो चुके हैं इस टेन्योर में अभी नगर निगम के। बट बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि आज भी गुरुग्राम की जनता जिन समस्याओं से जूझ रही है उसका हल क्या है, क्योंकि पहले भी सेम सरकार थी, उससे पहले भी सेम सरकारें थी, तो आखिरकार कोई भी सुधार जो है वो हम कहे कि स्थायी तौर पर क्यों नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज मौजूद है समाज सेविका डॉक्टर सारिका वर्मा। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, बात करें हम कि 1 साल सरकार को बने हो चुका है, वैसे ये कह नहीं सकते क्योंकि पहले भी सरकारें सेम थी, तो बट बात आती है 6 महीने नगर निगम को भी हो चुके हैं। आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी रिसेंट में आपने एक वीडियो भी आउट करा जिसमें आपने सबको धन्यवाद कहा, तो क्या लगता है कि आखिरकार स्थिति क्या है? मैं सबसे पहले, और जैसे मेरे वीडियो में वायरल हुआ, मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि बहुत बहुत मुबारक हमारे सांसद को जो 5वीं बार सांसद बने हैं, हमारे विधायकों को जो बार बार बीजेपी से बनते आए हैं, और पूरी जनता को बहुत मुबारक देना चाहती हूँ कि आपने ऐसी सरकार चुनी जो कुछ नहीं करती, जिसने पहले भी 10 साल कुछ नहीं किया, अब 1 साल हो गया अब भी कुछ नहीं करा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। गुड़गांव क्यों स्टेटस को बहुत अच्छा लगता है, गुड़गांव डजंट वांट चेंज। मैं यही समझी हूँ इतने सालों में कि आपको पता है 12 साल से मैं पब्लिक लाइफ में हूँ और यहाँ पे जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रही हूँ, बदलाव लाना चाह रही हूँ, अकाउंटेबिलिटी डिमांड करती हूँ कि अगर आपको हमने विधायक बनाया या आपको सांसद बनाया तो आपकी जवाबदेही है जनता से, आपकी जवाबदेही है लोगों से कि आपने क्या काम करके दिखाया। लेकिन पिछले चुनाव में मुझे समझ आ गया कि जनता को कुछ नहीं चाहिए। जनता अपने गुड़गांव में वी हैव अ लॉट ऑफ इनकम कमिंग, करोड़ों 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 रुपए की संपत्ति है। लोगों को ना सड़क चाहिए, ना अच्छे सीवर चाहिए, ना अच्छे मार्केट चाहिए, लोगों के पैसा आ रहा है। हम अपने बच्चों को दूषित हवा में रहकर भी इसी सरकार को बार बार चुनेंगे, क्योंकि हमारे लिए काम मायने ही नहीं रखता। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी सड़कें टूटी हैं, लाखों रुपए की गाड़ियां टूटी सड़कों पे और खराब हो जाती हैं, कोई बात नहीं, हम 5 साल में बदल लेंगे। गुड़गांव की जनता के पास अब इतना पैसा है कि जनता को चिंता ही नहीं है। हमें अपने विधायकों से कुछ नहीं चाहिए, हमें अपने सीएम से कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए कि हम जाति और धर्म के नाम पे वोट करते रहे। हम उसका चश्मा पहन के बैठे हुए हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, भाई तुम कुछ भी बोलते रहो, हम वोट तो बीजेपी को ही देंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें काम की बात ही नहीं करनी चाहिए। अब मैंने काम की बात करना छोड़ दिया, व्हाट इज द पॉइंट? बिकॉज इफ दिस population does not want change, then nobody can change. This is democracy. बट ये आपको लगता क्यों है कि जनता नहीं चाहती है? ऐसे तो बहुत लोग हैं सोशल मीडिया पर भी जो है वो आए दिन समस्याएं उठाते हैं। बात करें अलग अलग लोकेशंस की, वो बताएंगे कि भाई सीवरेज की समस्या है बट कोई हल नहीं हो पा रहा। एक पॉइंट है वो मैं आपसे समझना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं कि जनता को फर्क नहीं पड़ता कि भाजपा बार बार आए, दूसरी तरफ है उन्हीं में से लोग जो हैं वो आए दिन समस्याएं उठाने के लिए भी बोलते हैं, कॉल्स भी आते हैं हमारे पास, या हम कहें कि डायरेक्टली लोग भी उस जगह पर मौजूद होके सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियोस डालते हैं। तो इन दोनों में क्या आपको लगता है कि कुछ लोग हैं जो अभी भी आवाज उठा रहे हैं? क्योंकि एक लेडी का भी आया था कि उन्होंने ट्विटर पर डाला कि भाई ये एक लोकेशन है, तो यहाँ पर जो है कुछ लोग आए वॉलंटियर एज ए, वहां पर बहुत सारे, हाँ आप आए, तो काफी लोगों ने बोला जी हम जेसीबी लेकर आते हैं, हम ऐसे ऐसे कुछ ही देर में सब साफ हो गया। लेकिन 3 दिन बाद वहां फिर गार्बेज हो गया। So the thing is that until the government wants to change, there is an administration जिसके हम टैक्स देते हैं, वो पैसा यूज होता है। अब गुड़गांव के मैंने एक बार गणित किया था कि 7 करोड़ रुपए रोजाना हमारे सफाई के लिए रखा जाता है। दैट मीन्स वो कहाँ खर्च हो रहा है? हमारे 110 ही तो सेक्टर है, 7 करोड़ रुपए कितना बड़ा अमाउंट होता है उसमें। तो मुझे लगता है कि अगर आप उसको सही से यूज करें तो पूरा गुड़गांव साफ हो सकता है। लेकिन मैं जहां जाती हूँ वहां कचरे के ढेर है, जिस सड़क से जाती हूँ वो टूटी हुई है, साइड में मिट्टी पड़ी हुई है, गुड़गांव का इतना बुरा हाल है। लेकिन हमारा जो शासन है, इनफैक्ट आज ही मैं किसी से बात कर रही थी कि हमारे जो एमसीजी कमिश्नर है, doesn't he have any integrity? Doesn't he have a spine? If I was responsible, if I was in a position where I was responsible for the city, I would be embarrassed to death कि यार मेरे शहर में इतना गंद है और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ।
तो मुझे नहीं लगता कि आप एक पोस्ट पे आकर आपको ये जिम्मेदारी नहीं महसूस हो रही है। बट इसके लिए तो एक जवाब भी आता है ना कि हम तो अभी बने हैं, नहीं हम अभी सर्कमस्टांसेस देखेंगे कि कैसे पुरानों ने किया है। 1.5 साल में पूरा समझेंगे सिस्टम और अच्छे से पैसे कमाएंगे, तब तक आपका ट्रांसफर हो जाएगा, और ऐसे ही होता रहा है। तो गुड़गांव की ये बहुत ही बदनसीबी है कि हमारे मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं, सरकार वही रहती है, एमसीजी कमिश्नर बदलते रहते हैं, डीसी बदलते रहते हैं, लेकिन जमीन पे कोई काम नहीं होता। हमारे जो शीतला कॉलोनी और बाकी मैंने आपको दिखाया भी था कि जहां पे इतना बुरा हाल था, आज वही हाल हमारे ऑथोराइज कॉलोनीज का हो गया है। आज सेक्टर 40 के आप मेन रोड पे चले जाएं, वो 6 महीने से टूटी हुई है। सेक्टर 31 की मार्केट चले जाएं, वहां सीवर खुला पड़ा है। तो ये दर्शाता है कि जो नायब सैनिक की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उनको अब इतना घमंड आ गया है कि जनता जो है हमें निकाल देने वाली, तो हमें काम करने की जरूरत नहीं है। मोदी का मुखौटा पहनो, वोट मांगो, 3 महीने बाद उसके बाद फिर 6-5 साल ऐसे निकल जाने हैं। अभी इवन आपके इंटरव्यू से पहले भी मेरे पास एक जो है हम कहे कि गणमान्य किसी व्यक्ति का कॉल आया। उन्होंने कहा कि मैडम ये आवाज उठाओ कि मैं सदर बाजार में मौजूद हूँ, मैंने सोचा कि कुछ अधिकारियों के द्वारा कहा गया कि भाई अब तो सदर बाजार साफ हो गया। वो जैसे ही एंटर हुए तो कह रहे मेरा ऐसा मन किया कि मैं कहाँ आ गया हूँ, और ये हमेशा दिवाली के समय पे हो रहा है। दिवाली पे आपको याद होगा पिछले साल भी सीवरेज वगैरह के स्ट्राइक पे थे, सैनिटेशन वर्कर, उससे पहले भी उन्होंने काली दिवाली मनाई, लेकिन हमारे अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज द गवर्नमेंट इज सो श्योर कि in the end, why are the politicians afraid? Politicians are afraid of losing power. पर गुड़गांव ने उनको अब ये विश्वास दिला दिया है कि आप काम करो ना करो, हम आंख बंद करके आपकी जाति पे और अपने धर्म पर वोट करते रहेंगे। तो आपको काम करना है, आपकी इच्छा है, नहीं करना है तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट है इसमें ज्यादा, इसमें पूरी तरह या फिर अधिकारी है? पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है कि इस शहर को और इस देश को, इस प्रदेश को सुधारा जाए, और अगर वो नहीं सुधारती है तो पूरी तरह चीफ मिनिस्टर और यहाँ के हमारे एमपी और एमएलए इनकी जिम्मेदारी है, बिकॉज वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। अधिकारियों का तो काम है और दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको सैलरी मिलती है, लेकिन अधिकारियों से काम कराना हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स की जिम्मेदारी है। वो पूरी तरह फेल है। पर हमें उनका, जैसे मैं आपको कह रही हूँ, आगे एक नेता को जब कोई टेंशन नहीं है, 10 साल वो कांग्रेस में रहे, एमपी रहे, कुछ नहीं किया, 10 साल वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, दोबारा उन्होंने कोई काम नहीं किया, वो फिर पावर में आ गए। 5वीं बार सबको लग रहा था कि वो हार जाएंगे, लेकिन वो फिर आ गए, तो उनको क्या मिल रहा है? उनको श्रेय मिल रहा है कुछ नहीं करने का। तो वो कॉन्फिडेंस इन लोगों को ऐसे आता है कि भैया यहाँ की जनता जो है मूर्ख है, हमें कोई बदलने नहीं वाली, हमसे कोई पूछने नहीं वाली, हम बस पैसे पे पैसे लूटते जाएं और अपने बच्चों को मंत्री बना दें, लेकिन हमारे मंत्री भी कुछ काम नहीं करे। अगर मेरी बेटी हेल्थ मिनिस्टर होती तो कम से कम मैं अपने शहर में एक अस्पताल तो बनवा सकती, लेकिन 1 साल हो गया उनको हेल्थ मिनिस्टर बने, एक चक्कर मारा था, दोबारा दिख के नहीं आए। तो गुड़गांव की बहुत ही दुर्भाग्य है, और मैं अपनी जनता को जागरूक करने की कोशिश करती हूँ कि आप लोग उठ के, आपका खून नहीं खौलता, आपको नहीं मन करता कि आपका शहर साफ हो, आपको नहीं लगता कि आपके यहाँ पे पेड़ होने चाहिए, आपको नहीं लगता कि आपके यहाँ सफाई होनी चाहिए, आपके बच्चों को अच्छी चीजें मिलनी चाहिए। आप बाकी शहरों में जाके देखिए तो सही। चेन्नई में देयर आर 4 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, जिस कॉलेज में मैं पढ़ी हूँ, मद्रास मेडिकल कॉलेज, उसमें 6 इंस्टीट्यूट है। वहाँ गायनी का अलग इंस्टीट्यूट है, पीडियाट्रिक अलग इंस्टीट्यूट है, गैस्ट्रो अलग इंस्टीट्यूट है। इतने बड़े बड़े कैंसर हॉस्पिटल बने हुए हैं सरकारी पैसे से, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है कि गरीब से गरीब आदमी को अच्छी सेहत मिले, स्वास्थ्य मिले। यहाँ पे हमें क्या लगता है, यहाँ पे ये पट्टी बढ़ाई गई कि हमें कुछ नहीं चाहिए, मुफ्त की रेवड़ी। मुफ्त की रेवड़ी नहीं है। जो आपके लाखों रुपए टैक्स में जाते हैं, कम से कम आपके घर में जो काम करता है उनको तो अच्छी पढ़ाई मिलनी चाहिए, उनको तो अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए, उनको अपने घर के जेवर बेचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अगर घर में एक्सीडेंट हो जाए। तो हम लोग जो सोचते हैं, बिकॉज गुड़गांव में भी ना बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी है। एक गुड़गांव है जो 20,000 रुपए पर मंथ कमा रहा है, एक गुड़गांव जो लाखों करोड़ों रुपए पर मंथ कमा रहा है। तो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, सूट बूट की सरकार है, वो सिर्फ बात कर रही है हाईवेज की, सुपर हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। नहीं, एक्सप्रेस वो तो ऑफकोर्स वो फ्रॉड तो होता ही है, लेकिन दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट द सुपर विजुअल्स। लेकिन जो गरीब आदमी 90% इंडिया का लेस देन 20,000 रुपीज अ मंथ कमा रहा है, उसके पास चलने के लिए सड़क, फुटपाथ नहीं है, उनके पास अगर बारिश हो जाए तो वो इलेक्ट्रिक्यूट हो जाते हैं, मर जाते हैं। उनके बारे में कोई सोच रहा है क्या? यहाँ उनके स्कूल, हजारों स्कूल बंद हो चुके हैं इनके राज्य में। यहाँ पे जो गरीब से गरीब आदमी है वो भी अपनी सैलरी का 1/4 हिस्सा अपने बच्चे की फीस में लगा रहा है, क्योंकि उसको प्राइवेट में डालना पड़ रहा है। अगर आपके घर में कोई बीमार हो जाए तो आपको घर के जेवर बेचने पड़ रहे हैं उनको इलाज करवाने के लिए। लेकिन लाइक आई एम सेइंग कि गुड़गांव की जो वोटिंग पैटर्न है वो दिखा रहा है कि
एट द एंड ऑफ द डे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम धर्म और जाति का चश्मा पहनते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि जो हम जिन लोगों को अपने ऊपर बिठाते हैं उनका काम है हमारा काम करना, और अगर आप अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगे, उनको डर नहीं लगेगा हारने का, तो कभी यहाँ गुड़गांव सुधरेगा नहीं। जबकि आप देखेंगे तो रोहतक इतना साफ सुथरा है, करनाल साफ सुथरा है, यमुनानगर साफ सुथरा है, पंचकुला इज ब्यूटिफुली क्लीन, लेकिन गुड़गांव इतना गंदा क्यों है? क्या यहाँ की जनता, डू वी डिजर्व सो मच सच फिल्थ? वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि सौतेले पूत की तरह जो है वो देखा जा रहा है कि जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू दे रहा है उसी के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। 70% ऑफ द रेवेन्यू इज गिवन टू फ्रॉम गुड़गांव, जो हरियाणा चल रहा है। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बदलते रहते हैं, मंत्री बदलते रहते हैं, लेकिन गुड़गांव की हालत नहीं बदलती है, और ये हमारा बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्य है। अगर मेरे बस में होता तो मैं तो मतलब मैं चाहती कि जनता सड़क पे आ जाए, जिस तरह टर्की में हुआ है, जिस तरह हर जगह जन आंदोलन हो, नेपाल की तरह हो जाए कि भाई जनता से मांगो कि आप नहीं काम कर सकते, उठा के बाहर फेंको, और यहाँ पे ऐसा काम हो जो लोग आए वो काम करें। गुड़गांव को साफ करने में 5 दिन लगेंगे, अगर सरकार चाहे तो कर सकती है, सरकार कब चाहेगी ये बड़ा प्रश्न है। आप लगातार जो है पर्यावरण के ऊपर बहुत बात करते हैं, और अभी रिसेंट में जो है वो जंगल सफारी की बात कर रहे थे कि वो अब जो है वो नहीं बनाई जाएगी, बनानी चाहिए नहीं थी। 10,000 एकड़ अरावलीज की लैंड को इन्होंने कब्जा करने की पूरा प्रयास किया है। आपको याद होगा यही खट्टर सरकार है जो इन्होंने ये जो अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क है जो हम लोगों ने उसको बनाया था, उसके बीच में भी सड़क बनाने की कोशिश की, क्योंकि वहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी वो डेवलप करना चाहते थे। तो इनका पूरा प्रयास रहता है कि अरावलीज का खनन कैसे किया जाए। इनफैक्ट यही सरकार है जिसने पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट जो 1900 का बना हुआ उसमें अमेंडमेंट कर दिया है, और उसका आपको याद होगा हमने अरावली बचाओ एक मूवमेंट शुरू किया था जो 2020 में हमने इसका इतना विरोध किया कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निसेंस लेके उस पे स्टे लगाया। उसके बावजूद कोविड के दौरान इन्होंने उस पे गवर्नर की उस पे साइन भी ले लिया है। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जज बदलेंगे ये लोग उसको भी ओपन कर देंगे। 68,000 acres of land is all the forest cover that we have in Haryana. Haryana has the least forest cover in the country, less than 3%, ठीक है। और इनकी सरकार में 5.8% होता था 11 साल पहले, और 3.5% रह गया है। तो इवन पंजाब का फॉरेस्ट कवर जो है वो 7% के आसपास है, और पिछले कुछ सालों में 1-8% बढ़ा है। लेकिन दिल्ली का फॉरेस्ट कवर 20% है, और अभी पिछले जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी 10 साल, वहां पर उन्होंने ऑलमोस्ट 3 या 4% फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। हरियाणा इकलौता प्रदेश है जहां की सरकार पूरी तरह से लूट मचा रही है और जनता उनका सहयोग कर रही है कि लूटो लूटो, हमारे बच्चों का फ्यूचर है, हमें कोई फर्क नहीं पड़, लूटो। तो कई बार ऐसे हालात देखकर क्या लगता है कि आगे फ्यूचर क्या होगा गुड़गांव का, क्योंकि जो टॉप फॉर्च्यून कंपनीज हैं वो भी यहाँ पर हैं, जो बिल्डर्स हैं बड़े वो भी यहाँ पर लाने का, ट्रम्प टावर की अगर हम बात करें वो भी एक बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल हो सकता था कहीं ना कहीं कि अगर वो रोड्स क्लियर होती। और आज की डेट में अगर हम बात करें, गाड़ी भी जो व्यक्ति चलाता है वो 100 बार सोचता है कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो पड़ेगी, वो हम कहते हैं कि ना राशन का बिल ऐड होता है ना कि वो देना ही देना है, तो ऐसे ही गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट भी जो है वो सबको पड़ रही है। सो व्हाट डू यू थिंक कि फ्यूचर क्या है अब गुड़गांव का? एक बहुत पुरानी कहावत है, व्हेन द लास्ट ट्री इज कट एंड द लास्ट फिश इज पॉइजन्ड यू विल रियलाइज दैट यू कांट ईट मनी। तो अगर गुड़गांव को के नेताओं को, गुड़गांव के लीडर्स को, गुड़गांव के एडमिनिस्ट्रेटर्स को और गुड़गांव की जनता को पैसे से आगे पर्यावरण दिखेगा तो हमारे जीवन बच सकता है, वरना जब पैसा ही पैसा रह जाएगा और आपके बच्चे नेबुलाइजर या ऑक्सीजन लेके घूम रहे होंगे तो आपको रियलाइज होगा कि सेहत से ज्यादा कुछ नहीं है। और मैं डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इट हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट। इफ डेवलपमेंट इज हैपनिंग एट द कॉस्ट ऑफ योर एनवायरमेंट, यू आर स्टीलिंग द फ्यूचर ऑफ योर चिल्ड्रन। आपके पास ये जो धरोहर है आपके पूर्वजों से मिली है और आप अगली जनरेशन की धरोहर खींच के उसको खत्म कर रहे हो। एंड 2050 ज्यादा दूर नहीं है, हमारी जो अगली जनरेशन है वो हमारी ग्रीड का ब्रंट फेस करेगी और आप लोग गालियां खाओगे और भगवान करे आप नरक में उबलो, क्योंकि आपने इतनी बुरी तरह गुड़गांव और हरियाणा का पर्यावरण खराब किया है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि किसी तरह मेरे शब्दों से आपकी आत्मा जाग जाए और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट संरक्षण, अरावली संरक्षण की बात करती रहती है, आप उस पर कार्रवाई करें। आपके पास ड्रोन्स खरीदे गए थे बहुत साल पहले, वो कौन सी अलमारी में पड़े वो जरूर बताइएगा। ड्रोन दीदी तो बहुत बोले जाते कि ड्रोन दीदियां बन रही हैं।
ड्रोन, मुझे नहीं पता कि जमीन पे सरकार ने कभी कुछ काम किया है या नहीं किया है, लेकिन मैं पर्यावरण के नाम पे बहुत दुखी मन से कह रही हूँ कि 2018 से लेके आज 2025 हो गया, 7 साल में हमारा पर्यावरण और भी खराब हो गया है। इस बार तो सुप्रीम कोर्ट पे हिम्मत ही नहीं थी कि क्रैकर्स पे बैन भी लगाया जाए, और मुझे लगता है कि अब इस इतने अवेयरनेस के बाद भी अगर कोई क्रैकर्स जला रहा है, कोई पेड़ काट रहा है, कोई अरावलीज में बैंक्वेट हॉल बना रहा है, तो आई थिंक वी डिजर्व टू डाई। और 900 मीटर पूरा कवर्ड है, जो सारा बैंक्वेट भी है, सब कुछ है, मतलब किसी चीज की ओर भी हम कहे तो ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 900 मीटर के एरिया को लेकर 300 मीटर के एरिया को, 900 मीटर के एरिया में जो जनता का बुरा हाल है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड, मैंने उस हर गली उसमें मैं अपने पैरों से चल के गई हूँ, वो गरीब से गरीब लोग हैं। उनके लिए कॉलोनियां जब काटी गई तो अलाउ क्यों किया? वहां के जब जेई और एक्सीएन थे, वहां बिजली के कनेक्शन किसने दिए, वहां पानी सीवर किसने लगाया? उन सब सरकारों ने तब चुप क्यों रहे? जब उनको पता था वो अवैध है, वहां अलाउ क्यों किया? आपको पता है हमारे पूर्व एक एमएलए हैं जिन्होंने ऑफिस भी वहीं बना रखा है जी। तो उन लोगों पे कभी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जो गरीब आदमी है, जो बाहर अफोर्ड नहीं कर सकता, वो वहां पे घर लेता है, वो वहां पे डालता है, उस पे भी लेंटर जब डालता है तो वो आके पैसे मांगने आ जाते हैं। तो मुझे लगता है जो हमारे गरीब लोग हैं ना, वो हर तरफ से पिस रहे हैं। वो एक महंगाई से पिस रहे हैं, एक सिस्टम से पिस रहे हैं, और सरकार की जो करप्शन है, आई होप इट कम्स बैक टू बाइट देम। आई होप जनता जागरूक हो, आई होप जनता का गुस्सा अगले इलेक्शन में कायम रहे और इलेक्शन में बदलाव लाएं, क्योंकि जब तक आप बदलाव पावर में नहीं लाओगे, आपका शहर नहीं बदलेगा। थैंक यू सो मच सारिका जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सारिका वर्मा जी, जिन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों में कहा है कि आज अगर हमने अपने गुरुग्राम को नहीं बचाया तो आने वाली जो पीढ़ी है वो हमको ही कोसेगी, और बहुत सारी बीमारियां भी होंगी, बहुत सारी जो है वो क्राइसिस भी उनको फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि आज ये जो कमाऊ पूत है उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा कि आखिरकार जो है इसको भी सही करना है। बात करें चाहे सड़कों की, बात चाहे करें गलियों की, बात करें हम सीवरेज की, बात करें पानी की, पीने का पानी अवेलेबल नहीं है, सड़कों की हालत खराब है, सीवरेज लगातार बह रहे हैं, एनवायरमेंट हमारा कहीं दिखाई नहीं दे रहा, धूल मिट्टी इतनी ज्यादा उड़ रही है। आखिरकार क्या हम गुरुग्राम में रह रहे हैं या किसी स्लम बस्ती में रह रहे हैं? ये सोचने की बात है। और आप सभी से भी अनुरोध है कि नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें कि आपका क्या कहना है, क्या इसी गुरुग्राम को हम जो है वो बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं या फिर इसके ऊपर विराम चिन्ह लगाना चाहते हैं।